हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी का सुपर टेट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द 2 से 3 महीने के भीतर में हो सकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आप सभी को प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। और अगर आप लोग अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो अपनी तैयारी बहुत तीव्र गति से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय का अभाव बहुत कम है। आप सभी को पता है 27,000 पद तो भरे ही जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी को अपनी तैयारी कंटिन्यू करना है। तो बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी अवरोध को आप लोग सिर्फ एक काम करिए, अपनी तैयारी में लग जाइए। आपको यथासंभव जो भी मदद होगी वो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, फ्री ऑफ कास्ट। उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आप लोगों को मेहनत करना है। जितने भी प्रश्न आप सभी को करवाए जा रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो मान के चलिएगा एग्जाम में आप बहुत बेहतर करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जी हाँ, पहला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? वो स्थान क्या है जहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से शुरुआत होती है हमारे 1857 के विद्रोह की, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक का मतलब बस उसको शुरू होने के लिए जिसने तुरंत परिस्थितियां तैयार की, अर्थात किसी युद्ध को शुरू करने के लिए तुरंत परिस्थितियां देने वाला कारण, वो है तात्कालिक कारण। तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। वैसे तो इसमें डलहौजी का जब्ती सिद्धांत भी है। ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के बीच जो वेतन का अंतर है वो भी कारण है। भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास करना भी कारण है, क्योंकि जो है ये सभी कारण हैं। लेकिन आपसे पूछा तात्कालिक कारण, उस वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो तत्कालिक कारण है वो है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। तो पहला राइट जवाब आपका हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिसने कहा कि हम चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे? सभी को पता होगा, वो आपके मंगल पांडे थे। बैरकपुर की 34वीं इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। अभी हमने ऊपर आपको ये टॉपिक बोल दिया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? तो जो विरजिस कादिर इनका पुत्र है, नाम नोट कर लीजिएगा, विरजिस कादिर, कई बार पूछा जाता है। विरजिस कादिर इनका पुत्र है। वो अल्पवयस्क था, वो विद्रोह का नेतृत्व नहीं कर सकता था। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, अवध के नवाब की पत्नी थी बेगम हजरत महल और उन्हीं का पुत्र था विरजिस कादिर, ये अल्पवयस्क था। तो बेगम हजरत महल को जो है विद्रोह का नेतृत्व संभालना पड़ा, तो वो लखनऊ से जो है नेतृत्व प्रदान करती हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है आप लोग ये वाला टॉपिक, ये क्वेश्चन तो और इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस पर। कई बार ये पूछा गया है, अच्छे एग्जामों में पूछा गया है। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा, हमेशा आपको एक ट्रिक बताता हूं, कभी नहीं भूलेगा। याद रखिएगा, विद्रोह के कान नहीं होते, विद्रोह के कान नहीं होते, बस आपको हमेशा याद रहेगा, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। चलिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो कुंवर सिंह ने नहीं दिया था, तात्या टोपे ने नहीं, लक्ष्मीबाई ने नहीं, सबसे पहले मंगल पांडे बैरकपुर की 34वीं इन्फेंट्री से जुड़े थे, इन्होंने जो है अपना बलिदान दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने प्रदान किया, आप सभी को बताना है।
कानपुर में, याद रखिएगा, कानपुर में जो सैनिकों का नेतृत्व है वो प्रदान करने वाले आपके कोई और नहीं थे, वो थे तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहब। सभी को बताना है तो सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने किया था, याद रखिएगा। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व क्या था? नाना साहब का नेतृत्व नहीं, बहादुर शाह का सहयोग ये भी नहीं था, झांसी की रानी का नेतृत्व ये भी नहीं था, हिंदू मुस्लिम एकता यही सबसे इंपॉर्टेंट था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, मणिकर्णिका इनका नाम है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत के शिक्षित और मध्यम वर्ग ने क्या किया था? क्या 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था वो किया था? तो इन्होंने नहीं किया था। 1857 की क्रांति का समर्थन किया था? तो समर्थन भी नहीं किया था। 1857 की क्रांति में ये तटस्थ बने रहे और मन ही मन कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों की जीत की कामना कर रहे थे, जिसका असर हमारे 1857 स्वतंत्रता संग्राम पर पड़ा। अगर ये मध्यम और शिक्षित वर्ग ने उस समय सहयोग कर दिया होता तो 1857 की क्रांति का रिजल्ट इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया होता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और विचार करके जवाब दीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर, ये बैरकपुर कहाँ है भैया? ये बैरकपुर आपका बंगाल में पड़ता है, याद आपको रखना है, ठीक है। तो ये बैरकपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, बिल्कुल सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, उसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है। अगला ऑप्शन कह रहा, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी, एकदम सही है। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दी जाती है, एकदम सही है। मंगल पांडे से संबंधित सारे कथन आपको इसी क्वेश्चन में मिल गए हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मंगल पांडे से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, किस इन्फेंट्री से जुड़े थे, किसकी हत्या किया था, फांसी कब दी गई थी, ठीक है, सबसे पहले किसने चर्बी लगे कारतूसों को प्रयोग से मना किया था, सारे के सारे आंसर इसी क्वेश्चन में मिल गए हैं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आप सभी को बताना है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री डिजरायली नहीं था, लॉर्ड जॉर्ज भी नहीं था, तो याद रखिएगा ग्लैडस्टोन भी नहीं था, लॉर्ड पामस्टन था। कौन था? लॉर्ड पामस्टन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुमेलित कीजिए और सुमेलित करके आपको राइट जवाब देना। देखिए मैं आपको कूट भी दिखा देता हूँ, कूट भी आप लोग देख लीजिए, अगले पन्ने में भी कुछ कूट है। चलिए अब चलते हैं अपने आंसर पर। कह रहा है विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह का नेता कौन है? आपको बताना है मेरठ में किसने, तो याद रखिएगा मेरठ में कदम चल रहे थे, ऐसे मेरठ में कदम चल रहे थे, तो मेरठ में कदम सिंह। दिल्ली में सभी को पता होगा बहादुर शाह द्वितीय। जब हमारे मेरठ से सैनिक पहुंचते हैं कहाँ, पहुंच जाते हैं दिल्ली, तो वहां अपना नेता बहादुर शाह जफर को चुनते हैं। हरियाणा में राव तुलाराम और बरेली में खान बहादुर खां। तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा, अर्थात सभी सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध
पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? याद रखिएगा, विद्रोह करेंगे कौन? जिनको कमाना होगा नाम। ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा, विद्रोह वही करता है जिसको अपना नाम कमाना होता है। तो ऐसे इसका राइट जवाब लगा दीजिएगा, नामधारी सिखों ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 10 अप्रैल 1858 को हुआ था? नहीं। तो कब हुआ था भैया? आपको बताना है, जल्दी से बताना है कब हुआ था। 9 मई 1858 को हुआ था, याद रखिएगा। 9 मई 1858 को बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। और ये एक ऐसे योद्धा हैं जो स्वतंत्रता के झंडे तले शहीद हुए थे, ये भी याद रखिएगा, बाबू कुंवर सिंह थे। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? आरसी मजूमदार हैं, जिनको कहा जाता है आप सरकारी इतिहासकार बन जाइए। ये कहते हैं हम सरकारी इतिहासकार नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि इन्होंने कहा ना तो वो प्रथम है, ना ही स्वतंत्रता है, ना ही वो राष्ट्रीय आंदोलन है। उन्होंने एक सिपाही विद्रोह माना है 1857 की क्रांति को। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग है भैया। कहा गया कि अब जो है पील आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें गोरखा, सिख, छोटे स्तर की जातियों को सेना में भर्ती किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या सैनिकों को लेकर के ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। कह रहा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वो थे मिर्जा गालिब। कौन थे? मिर्जा गालिब थे, याद रखिएगा, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, कौन थे? मिर्जा गालिब थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो 1857 में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे मौलवी अहमद उल्ला शाह। ठीक है, कौन थे? मौलवी अहमद उल्ला शाह थे। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो सभी को पता है, बाबू कुंवर सिंह थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने प्रदान किया था, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो क्या हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नजर आ रही थी? तो गलत है, ये गलत बात है। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? कहा कि ये एक षड्यंत्र है, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं और 25 का राइट जवाब आपको देना है। चलिए 25 का राइट जवाब आप लोग फटाफट कमेंट करिएगा, ऑप्शन आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए कह रहा है, निम्नलिखित वर्षों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदार, ये दोनों नहीं भाग लेते। खेतिहर मजदूर ने भाग लिया था, कृषकों ने भाग लिया था, लेकिन जो साहूकार, जो जमींदार हैं, ये भाग नहीं लिए थे। तो दूसरा और चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो वो कोई और नहीं था, लॉर्ड कैनिंग ही था, याद रखिएगा। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने ही बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। कह रहा है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या था? आप सभी को बताना है, जल्दी से बताना है। तो कोल्हापुर था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? आप सभी को बताना है। तो वो थे खान बहादुर। कौन थे? खान बहादुर थे। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? आप सभी को जवाब देना है। तो इसमें से भगत सिंह आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, आप सभी को बताना है। तो 30 का राइट जवाब हो जाएगा, अंग्रेजों से संघर्ष किया था शहादत खान ने। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था, आप सभी को बताना है। तो जो उस समय का तत्कालिक कारण था वो सभी को पता है कि जो है वो क्या था, सैनिकों में असंतोष की भावना का होना, यही आपका तात्कालिक कारण है, या सैनिक असंतोष आप सभी कह सकते हैं। देखिए कारण तो सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उस समय था वो था सैनिक असंतोष। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 1857 में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, क्या आप सभी को पता है। तो तात्या टोपे का मूल नाम आप सभी को जरूर पता होना चाहिए, कई बार कई एग्जामों में इनके नाम का प्रश्न आया हुआ है। तो रामचंद्र पांडुरंग था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 33, इन कथनों पर आपको विचार करना है और विचार करके राइट जवाब देना है। एक बार आप लोग प्रश्न को देख लीजिए, फिर हम चलते हैं उत्तर की ओर। चलिए, कह रहा है 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। बिल्कुल सही है, सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत के रूप में किया था। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये भी सही है, दोनों कथन आपके सही हैं। तो राइट जवाब आपका हो जाएगा सी वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। किस इतिहासकार ने लिखा है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। ये आपके कोई और नहीं, आरसी मजूमदार जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ था। 10 मई को हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। 10 मई को मेरठ में विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार कौन से हैं। मुंशी जीवनलाल हैं, दुर्गादास बंदोपाध्याय भी हैं, सर सैयद अहमद खां भी हैं, मुहिउद्दीन भी हैं। सभी उस समय के समकालिक इतिहासकार हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो वो कोई और नहीं था, सभी को पता होना चाहिए, वो आपके तात्या टोपे थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। आप सभी को 38 का राइट जवाब देना है, तो वो था चित्तौड़, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 39, कथन ए प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। आप सभी को कमेंट करके बताना पड़ेगा राइट जवाब क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कथन आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, हाँ एक चीज़ और बता दूं, देखिए ये पहला तो आपका से प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, सभी को पता है। 2 वर्ग ने इसमें सपोर्ट नहीं किया था, शिक्षित और मध्यम वर्ग ने। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा कह रहा है आर कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, तो ये गलत है। तो आपका ए सही, आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 40 कह रहा है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। 40 का राइट जवाब देना है। तो ये 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ कथन है, याद रखिएगा। आप सभी को कूट दिया गया है और कूट मिलाना है। पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, फिर मैं आपको कूट दिखा देता हूँ। चलिए अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। आप सभी को सुमेलित करना है। कह रहा है ग्वालियर व कालपी का क्षेत्र किसका था। तो ग्वालियर व कालपी का क्षेत्र जो है आपका तात्या टोपे का था। इलाहाबाद व बनारस का क्षेत्र किसका था। तो वो लियाकत अली का था। और फैज़ाबाद का क्षेत्र किसका था। तो सभी को पता है मौलवी अहमद उल्ला शाह का था।
और जगदीशपुर बिहार में पड़ता है, बाबू कुंवर सिंह थे। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? वो थी 12 मई 1857। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित करना है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, आप सभी को पता होगा। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए ऑप्शन भी आप सभी देख लीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं। फतेहपुर से किसने, तो देखिए फतेहपुर से आपके अजी मुल्ला ने ही जो है नेतृत्व किया था। मथुरा से देवी सिंह, याद रखिएगा मथुरा की देवी आपको याद रहेगा। संभल से सुरेंद्र साई, सा से संभल, सा से सुरेंद्र साई आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। सभी के सभी आपके मैच हैं। अगला कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने प्रदान किया था? बख्त खां ने सैन्य का नेतृत्व प्रदान किया था, याद रखिएगा। किसने? बख्त खां ने। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सुमेलित करना है, यहाँ भी आपको 45 का राइट जवाब आप सभी को देना है। चलिए ठीक है, ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिए एक बार। चलिए आते हैं 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते और 45 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। दिल्ली में दमन करने वाले आपके निकलसन व हडसन हैं, कानपुर में हैवलॉक व कैम्पबेल हैं, झांसी व ग्वालियर में ह्यूरोज हैं और इलाहाबाद में कर्नल नील हैं। ह्यूरोज का एक कथन बहुत फेमस है, उन्होंने कहा था झांसी की रानी क्योंकि 1857 की क्रांति में अकेली मर्द थी। ये कथन याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पर। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? टेलर व विंसेंट आयर को जाता है। जब जगदीशपुर में आपके कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद दमन करने पहुंचते हैं टेलर व विंसेंट आयर, और इन्होंने ही क्या किया था? वहां पर दमन किया था। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं, 47 पर कह रहा है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो वो था निकलसन। आपका याद रखिएगा, निकलसन की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? तो ऐसे याद रखिएगा, जो आपके हैवलॉक महोदय हैं वो लखनऊ में लॉक हो गए। ला से लखनऊ, ला से लॉक। ठीक है, आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। कह रहा है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो सभी को बताना है, बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था, याद रखिएगा। फिर से सुमेलित करने वाला आ गया है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम आपको जो है इसको सॉल्व करवाते हैं। कह रहा है 1857 की क्रांति के स्वरूप में व्यक्ति विचार और विचारक सैनिक विद्रोह लॉरेंस ने माना है, राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली ने माना है, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर व आउटरम ने माना है, सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने माना है। पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है? तो किसने दिया है आपको बताना है, वीडी सावरकर ने। ठीक है, देखिए एक बार मैं बता देता हूँ 50 का राइट जवाब यही वाला होगा, नहीं आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा होगा। ठीक है, सारे मिले हुए हैं क्रम से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। 52 क्या कह रहा है? कह रहा है किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्र विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? ये कथन किसका है? S.N. सेन, 1857 इनकी पुस्तक है और ये एक सरकारी इतिहासकार भी हैं, याद रखिएगा। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो ये कहने वाले कार्ल मार्क्स थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 54, आपका देखिए 54 फिर आपका कूट है। एक बार आप लोग अच्छे से सारा ऑप्शन देख लीजिए, फिर हम इस कूट को करवाते हैं। चलिए, आपको पुस्तक और लेखक से मैच करवाना है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59 कार्ल मार्क्स की है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां की है।
और ये पहली पुस्तक भी है जो 1857 की क्रांति पर लिखी गई थी। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर की है और 1857 एसेंसेन की है। आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से आपको मैच कराना है और मैच करा करके राइट जवाब देना है। करा जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे, आप सभी को बताना है। तो जो सहयोग करने वाले थे वो थे सिख, गोरखा और पठान थे, याद रखिएगा। तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 56 पर चलते हैं। करा 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी। तो आपको बता दें, मेवाड़ के राजा जो हैं उन्होंने अंग्रेजों की मदद बिल्कुल नहीं किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी, आप सभी को बताना है। कुंवर सिंह नहीं, नाना साहेब ये भी नहीं थे, वो थे आपके तात्या टोपे। अपने मित्र के विश्वासघात से इनको जो है गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद इनको फांसी दी जाती है। 58 करा, किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया, तो वो कोई और नहीं थे, आपके बहादुर शाह जफर थे, जिन्होंने एक कुशल नेतृत्व नहीं प्रदान कर पाया था, याद रखिएगा। 59 पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया था, तो देखिए इनको हुमायूं की कब्र से लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था, याद रखिएगा। ठीक है, हुमायूं की कब्र से, इनके ही एक रिश्तेदार ने इनका भंडा फोड़ दिया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया था, इनको रंगून भेजा गया और 1862 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये भी आप लोग जानते रहिएगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1862 में। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो वो कोई और नहीं था, कैंपबेल था। किसने सर्वाधिक जगहों पर इसने ही क्या किया था, विद्रोह का दमन किया था। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, कैंपबेल। जो बेल है वो ज़्यादा बसता है, जो ज़्यादा बसता है वही ज़्यादा जगह क्या करेगा, दमन करेगा। तो आप सभी को ऐसे याद रखना है, किसने, बेल, ऐसे याद रखिएगा। जब बार बार बेल बजती है तो कई जगह उसने क्या किया था, दमन करने का काम किया था, इसकी ट्रिक है बेल। अगला क्वेश्चन है 62 का, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, अर्थात वो आपका था मद्रास। दक्षिण भारत का क्षेत्र है मद्रास, जो आपका 1857 की क्रांति से अछूता रहा। अगला क्वेश्चन है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी, ऊपर ही बताया था, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था या उसका निशान क्या था, तो सभी को पता होना चाहिए क्वेश्चन, कमल एवं चपाती। चपाती का संबंध किससे है, रोटी से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका मैचिंग से संबंधित है, आपको 65 का राइट जवाब देना है। पहले आप लोग जल्दी से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं। कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए और जहां नेपाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। नाना साहेब, बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, तीनों नेपाल भाग गए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था, तो वो आपका कोई और नहीं था, जीनत महल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 67 आपका फिर से सुमेलित करने वाला है, आप सभी को सारा ऑप्शन देख लेना है और राइट जवाब देना है क्या होगा। चलिए, कह रहा है अपदस्थ शासकों के आंदोलन और वर्ष, खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह 4 से 6, त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह 8 से 9, 1808 और 9 हो जाएगा। किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29 और लास्ट आपका गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835। ये पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा, सभी का सभी आपका सुमेलित है। 68 एक बार फिर से आप सभी को सुमेलित करना है। चलिए एक बार जल्दी से देख लीजिए आप लोग, चलते हैं 68 पर। कह रहा है रमोसी विद्रोह कब हुआ था, 1822 से 25-26, गडकरी विद्रोह 1844 और आपका
सावंतवाड़ी विद्रोह 1844, ये भी आपका मैचिंग में ही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। कैनिंग उस समय वायसराय था, जिसने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में उद्घोषणा पत्र को पढ़ा था, याद रखिएगा। और इलाहाबाद एक दिन के लिए राजधानी भी बनी थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयनित किया। तो कहाँ से? तो वो चयनित किया था, आप सभी को पता होगा कि उन्होंने जो क्षेत्र रखा था वो था गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 71 का राइट जवाब देना है। किसने किसने अपना जीवन खोया है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। चलिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। निकलसन महोदय तो दिल्ली में अपना जीवन खोए थे। कहाँ खोए थे? दिल्ली में खोए थे। जबकि नील, मेजर हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 72 कह रहा आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वो आरसी मजूमदार नहीं है आपके, वो हैं आपके वीडी सावरकर, याद रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? आपको 73 का राइट जवाब देना है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित और अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, यही तो गलत है, यही राइट जवाब हो जाएगा। इन्होंने तो ही समर्थन नहीं किया, अगर ये समर्थन किए होते तो भारत बहुत पहले आज़ाद हो गया होता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है? एस.एन. सेन है। इनकी पुस्तक का नाम है 1857। देखिए, पहले चर्चा की गई थी जो है आपके आरसी मजूमदार जी से, लेकिन इन्होंने कहा था कि हम जो है सरकारी पुस्तक नहीं लिखेंगे, अर्थात इन्होंने कहा कि हम सरकारी इतिहासकार नहीं बनेंगे। ठीक है, जब इन्होंने मना कर दिया कि हम सरकारी इतिहासकार नहीं बनेंगे, तो इनके स्थान पर फिर एस.एन. सेन जो है इनको ऑफर किया जाता, और ये जो है फिर आगे चल करके सरकार के माध्यम के अनुसार इन्होंने इतिहास लिखा और ये सरकारी इतिहासकार के रूप में जाने गए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता था? आप सभी को बताना है। तो नाना साहब थे, मौलवी लियाकत अली थे, तात्या टोपे थे, अजीमुल्ला थे। 1857 में इलाहाबाद में नेतृत्व किसने प्रदान किया था? सभी को जल्दी से बताना है। तो मौलवी लियाकत अली ने प्रदान किया था, जहां का दमन करता था नील। नील ने क्या किया था? दमन किया था, और बहुत ही बर्बर तरीके से दमन किया था। इतिहास में इस बर्बरता दमन को बहुत ही क्रूर दमन के रूप में याद किया जाता है। इसने क्या किया था? लोगों को पेड़ों के साथ सिलवा दिया था, इतना क्रूर तरीके से वहां पर दमन किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो है 1857 की क्रांति से संबंधित टॉपिक इसी के साथ पूरा हो गया। इस 1857 की क्रांति से संबंधित प्यारे साथियों लगभग आप सभी ने 75 क्वेश्चन किए हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सभी इन 75 प्रश्नों को 2, 3, 4 बार लगातार इस वीडियो को देख करके रिवाइज कर लेंगे, तो यकीन मानिएगा दोस्तों 1857 की क्रांति से बनने वाला ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी रेंज से बाहर होगा। लेकिन आप सभी को पता है, बार बार आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन 1857 की क्रांति से बन सकते थे उन सभी क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित कर लिया है। इसके बाद की वीडियो जो हम शुरू करेंगे आधुनिक इतिहास से ही शुरू करेंगे, वो है गांधीवादी चरण। और आपको अब पॉलिटी की भी क्लास मिलनी शुरू हो जाएगी। साइंस की मिल ही रही है, पॉलिटी की भी मिलने लगेगी, ज्योग्राफी की भी चल रही है। और आज की बाद इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो आपकी पॉलिटी की ही वीडियो होगी। पॉलिटी के बाद फिर आपको ज्योग्राफी मिलेगी, फिर आपको जो है साइंस मिलेगी। तो एक टाइम टेबल का शेड्यूल हम आपका बना देंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे कि आपको किस दिन कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। उस शेड्यूल को आप सभी को एक यूट्यूब में एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि इस दिन आपके इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो इसी के साथ आप सभी को अपनी तैयारी को रोकना नहीं है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, मेहनत करते जाना है, एक दिन सफल होकर के वर्दी पहनना है प्यारे दोस्तों, इसी जज्बात, इसी जुनून के साथ। चलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और कल मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।